वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मुझे पता है कि वाटर कलर एक डिप्रेशन कलर भी है, क्योंकि इसको करने के लिए आपको बहुत सारे गलतियां होने का चांसेस है, क्योंकि इसका करेक्शन का कोई मौका नहीं मिलता है। पर इवन मुझे भी लगता था कि ये डिप्रेशन है, और मुझे भी बहुत सारे गलतियां मेरे से हुआ करता था। पर मैंने एक ही चीज़ से इसको सुधारा, वो है प्रैक्टिस। तो आज हम लोग एक बिगिनर्स के लिए एक ड्राइंग बनाएंगे, जो बहुत ही आसान है। एक ही कलर यूज़ करूँगा ताकि डेप्थ और वैल्यू के बारे में आपको पता चले, और वाटर कलर इजी कितना है वो भी आपको पता चले। ये कोई माने जादू नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस के थ्रू ही आप अपना जो ड्रॉबैक है वो आपको सुधार सकते हैं आप। तो पहले हम लोग आउट स्केच कर रहे हैं। एक छोटा सा घर है, पीछे कुछ झाड़ियाँ है और कुछ ट्रीज़ है, जो हमने आउट स्केच करके पहले बना लिया थोड़ा हल्के हाथों से। उसके बाद हम लोग इसको डार्क बनाएंगे, कंफर्म जो करते हैं हम लोग वो बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरे वीडियो देख कर के आप लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आपको भी बहुत सारा फ़ायदा हुआ होगा। प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा अगर आपको अच्छा लगे, और आप लोग कैसे ग्रो कर रहे हैं मुझे बताइएगा। अभी देखिए, लगभग हल्के हाथों से जो ड्राइंग करने वाले थे आउट स्केच, वो लगभग कर चुके हैं हम लोग। थोड़ा ड्राइंग आउट स्केच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर थोड़ा गलत हो जाए तो आउटपुट अच्छा नहीं लगेगा। वाटर कलर के लिए एक्चुअली सबसे पहला जो चीज़ें मैं बता के रखता हूँ वो है कंट्रोल ऑफ वाटर। अगर आपको ये चीज़ अगर आ जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने हिसाब से ड्राइंग कर सकते हैं, कोई परमानेंट कोई मेथड नहीं है। देखिए, ऊपर का जो आसमान है मैं वेट ऑन वेट में कर रहा हूँ। पहले अच्छी तरीके से पूरा ब्रश पानी को भिगो देंगे, और भिगोने के बाद 1-1.5 मिनट के बाद आपको कलर अप्लाई करना है। यहाँ पे जस्ट पेन स्प्रे और अल्ट्रामरीन जो ब्लू है, दोनों को मिक्स करके हम लोग कलर करेंगे। जस्ट डेप्थ और वैल्यू के ऊपर काम करेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ कलर यूज़ नहीं करेंगे, 2 ही कलर। पर इसमें ही कितना अच्छा लगेगा देखिएगा। अभी पानी में अच्छे तरीके से भिगोना है और इसको सोक करना है। देखिए, ऊपर में अल्ट्रामरीन ब्लू बहुत वीक कलर दे दिया, और ये अपने आप फैल रहा है। बहुत मज़ा आएगा इसको देखने में थोड़ी देर बाद। पीछे का झाड़ी को थोड़ा मीडियम टोन से हम लोग ऊपर बना रहे हैं, और नीचे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मैंने मीडियम से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कलर देंगे, ताकि नीचे में कलर एक्चुअली लाइट नहीं पहुंचता है, तो इसलिए डार्क कलर थोड़ा ये इसमें रहता है। ऊपर में पानी है इसलिए अपने आप फैलेगा। देखिए, अपने हिसाब से ये एक शेप ले लेगा जो बहुत ही नेचुरल जैसे दिखेगा। ध्यान से थोड़ा सा ये घर के ऊपर कलर करना, नहीं तो घर के अंदर कलर घुस जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। घर घर नहीं रहेगा, दूसरा कुछ बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा है। अगर आपका फीडबैक जो भी है मेरा वीडियो देख के थोड़ा सा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये लगभग झाड़ियाँ जो है वो बना चुके हैं हम। अभी ऊपर का जो पेड़ है उसको थोड़ा ब्रश का टिप्स में मीडियम टोन का कलर लेके हम लोग इंक्लाइंड या थोड़ा सा टेढ़ा करके इसको पाइन ट्री बनाएंगे। मीडियम टोन यूज़ करेंगे। दूर का झाड़ी है इसलिए हल्का बनाया, जितना पास आएंगे उतना डार्क कलर रहेगा। बीच बीच में थोड़ा डार्क कलर दे दिया ताकि जहाँ पे लाइट नहीं पहुँचे वो समझ में आए हमें। अभी लैंड को बनाएंगे। लैंड में भी बहुत वीक कलर यूज़ करके कहीं कहीं जगह में स्ट्रोक दे देंगे। ये स्ट्रोक ही बहुत मायने रखता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, और आप लोग भी ब्रश को ऐसे ही डायरेक्शन पे स्ट्रोक प्रोवाइड कीजिएगा। नीचे थोड़ा पॉन्ड जैसा या तालाब जैसा है जिसमें से रिफ्लेक्शन दिखाएंगे हम लोग, इसलिए थोड़ा ढलान जैसे बना रहे हैं टुवर्ड्स आपका पॉन्ड की तरफ। पीछे जो सफ़ेद पोर्शन छोड़ दिया उसमें लाइट है, इसीलिए हम लोगों ने उसमें कुछ काम नहीं करेंगे। कि इसको देखिए, ये लगभग हो ही चुका है। थोड़ा डेप्थ प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि इसमें
लैंड और जो पानी का जो तालाब है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आए, थोड़ा ढलान जैसे दिखे। ऊपर थोड़ा इसको डाइल्यूट कर रहे हैं ताकि हार्श लाइन ना लगे। अभी देखिए लगभग ये लैंड तैयार हो चुके हैं। इसमें एक सिंगल टोन का ही काम करेंगे, जस्ट थोड़ा सा पेंट्स ग्रे डायरेक्टली इसको टच कर रहे हैं ताकि इसका डेप्थ समझ में आ जाए। मुझे तो अच्छा लग रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है थोड़ा सा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अभी नीचे का पानी बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक प्रोवाइड करेंगे। ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक बहुत ज़रूरी है क्योंकि इधर उधर का स्ट्रोक अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो पानी की तरह नहीं लगेगा। मीडियम टोन ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वही कलर है, अल्ट्रामेरिन ब्लू और थोड़ा पेंट्स ग्रे हल्का सा मिक्स किया है। और लैंड और पानी के बीच में कहीं कहीं जगह में हल्का सा सफ़ेद जगह छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यही एक चीज़ है जो नेचुरल चीज़ जो दिखाई देता है, जैसे दिखाई देता है वैसे ही ये रिप्रेजेंट करेगा। और लैंड की तरफ थोड़ा सा डार्क प्रोवाइड करेंगे क्योंकि उधर रिफ्लेक्शन भी आएगा। रैंडमली थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आपको प्रोवाइड करना है। अभी देखिए हम लोग पीछे का जो पेड़ है उसका रिफ्लेक्शन बनाएंगे, बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं करेंगे हम लोग इसमें। पानी बन चुका है, सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रोक लगाएंगे इसमें हॉरिजॉन्टली डार्क कलर का ताकि वेव समझ में आए, पानी की तरह लगे जैसे पॉन्ड या तालाब में रहता है। ये हम लोगों ने थोड़ा सा डार्क कलर प्रोवाइड कर दिया रिफ्लेक्शन के लिए। ज़्यादा कुछ काम मत करना क्योंकि बिगनर्स का है, तो ज़्यादा करने से आप थोड़ा पजल्ड हो जाएंगे। अभी रिफ्लेक्शन भी हो गया है हमारा यहाँ पे। बाकी रहा अभी घर का छत जो है ऊपर में एकदम वीक से भी वीक थोड़ा सा अल्ट्रामेरिन ब्लू लेके चारों तरफ से वॉश कर देना है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं करना है। हाँ, इस जगह में थोड़ा सा हम लोग डार्क कलर प्रोवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं आ रहा है, तो शेडो यहाँ पे दिखाना है हमें। और जहाँ पे खिड़की और दरवाज़ा है वहाँ पे तो थोड़ा डार्क कलर होगा। ये थोड़ा दरवाज़ा का जो रिफ्लेक्शन है पहले बना लिया मैंने, एग्जैक्टली उसी लाइन पे आना चाहिए, नहीं तो रिफ्लेक्शन की तरह नहीं दिखेगा। ये गलतियाँ बहुत सारे लोगों से होता है। मैं एज लाइन बना दिया। अभी देखिए इस तरफ लाइट नहीं है इसीलिए ये पूरा का पूरा आपका डार्क कलर आएगा। थोड़ा सा मीडियम टोन से हल्का सा थोड़ा स्ट्रॉन्ग है इसीलिए। और इसका जो डेप्थ है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा थोड़ा सूखा होने से, क्योंकि गीला होने से थोड़ा डेप्थ ज़्यादा ही दिखता है। ये वाटर कलर का एक नेचर है। आप जब करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। इसीलिए मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस कीजिए, गलतियाँ होगा, ख़राब दिखेगा आपको, पर फिर भी आपको करना है। 10, 12, 15 करने के बाद आपको सुधार आएगा। ये मैंने थोड़ा नेगेटिव पेंटिंग से थोड़ा ब्रश बनाने का कोशिश किया। मेरा ब्रश में थोड़ा सा लोड ज़्यादा था इसीलिए उतने अच्छे तरीके से नहीं हुआ, फिर भी कोशिश किया। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा। ये मैंने एकदम स्ट्रॉन्ग कलर दे दिया यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे शेडो है, लेफ़्ट साइड से आपका लाइट आ रहा है तो इसमें शेडो ज़रूर होना चाहिए। मुझे ऐसे घर बनाने में बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को कैसे लगता है आप लोग प्लीज़ बताइएगा। ये खिड़कियाँ हैं, खिड़की में कुछ लोहा या लकड़ी का कुछ, जैसे पुराना ज़माने में वर्टिकल कुछ स्टिक रहता था, वो बना दिया हमने। अभी हम लोग जो बनाएंगे शैडो का ही ये बनाएंगे, और एक ट्री जो पीछे की तरफ बनाए उसका ट्रंक और ब्रांचेस बनाएंगे। बहुत हल्के हाथों से बनाना है, एकदम फाइन लाइन होना चाहिए, नहीं तो दिखने में ख़राब लगेगा। ऊपर की तरफ फाइन लाइन और नीचे की तरफ थोड़ा सा मोटा। मैंने थोड़ा सा कलर उठा ले रहा हूँ क्योंकि ये जगह थोड़ा सा लाइट है तो इसीलिए सफ़ेद होगा इसमें। एनीवे, तो देखिए अभी कैसे मैं बना रहा हूँ। और घर का जो ये दीवार जो डार्क पोर्शन है इसमें थोड़ा सूखा होने के बाद ही आप डार्क कलर लगाइएगा, नहीं तो वो फैल जाता है। अगर आपके पास हेयर ड्रायर है या फिर नहीं है तो आप इसके लिए थोड़ा सा 5 मिनट वेट कीजिएगा, अपने आप सूख जाएगा। ये थोड़ा टाली का कुछ टेक्सचर दे रहे हैं हॉरिजॉन्टली। कंटिन्यूअस लाइन नहीं होना चाहिए, डिसकंटिन्यू लाइन होना चाहिए, और बहुत हल्के हाथों से करना, नहीं तो खराब दिखेगा। एज लाइन मैंने बना दिया।
अभी ये दरवाज़ा का जो पोर्शन है वो बना रहा हूँ, पूरा डार्क बना दे रहा हूँ ताकि इसमें समझ में आए कि अंदर में अंधेरा है। अभी पीछे का जो पेड़ है उसका ब्रांचेस और ट्रंक बना रहा हूँ। देखिए बहुत फाइन लाइन होना चाहिए, नहीं तो ख़राब दिखेगा। ये नीचे की तरफ थोड़ा सा मोटा बना देना, ये तो बहुत ध्यान से करना है आपको। मोटा हो जाएगा या पतला हो जाएगा, ऊपर मोटा नीचे पतला होता है शुरू में, इसीलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा सा प्रैक्टिस किया कीजिए, आपका ये सारी गलतियाँ जो है वो सुधर जाएगा। मेरे से भी होता था शुरू में, थोड़ा नेचुरल तरीके से जैसे होता है वैसे ब्रांचेस बना रहा हूँ। इसका रिफ्लेक्शन भी नीचे हल्का फुल्का दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा काम नहीं करेंगे, बहुत आसान ड्राइंग है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और आपको कैसा आउटपुट है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये लगभग हमारा ड्राइंग तैयार हो चुका है। अभी देखिए नीचे की तरफ जो रिफ्लेक्शन है वो मैं बहुत हल्के हाथों से और डिसकंटिन्यूअस लाइन पे बना रहा हूँ, क्योंकि पानी का वेव है, कंटिन्यूअसली फॉर्म लाइन होने से वो नेचुरल तरीके से दिखेगा नहीं। हमारा काम लगभग हो चुका है। थोड़ा सा बार्ड बना दे रहा हूँ इसमें। तो मेरा पूरा पिक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, और ऐसे वीडियो मैं बनाते रहूँगा आप लोगों का रिकमेंडेशन से। सो प्लीज़ आपको किस टाइप का ड्राइंग चाहिए मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। पेंसिल ड्राइंग, वाटर कलर का ये ट्यूटोरियल जैसा एक चैनल मैंने बनाया आप ही लोगों के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा ड्राइंग बनाने में। टाइम तो मिलता नहीं है, फिर भी शाम के टाइम पे जाके जब मैं बनाता हूँ तो थोड़ा सा वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।